ये तस्वीरें आप देख सकते हैं करनाल के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के बिल्कुल नज़दीक से पास में, जहां पर आप देख सकते हैं एनडीआरएफ की टीमें मौके पर पहुंच जाती हैं। एक मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया था, किस तरीके से अगर कोई जहरीली गैस या केमिकल वाली गैस अगर आपके आसपास एरिया में फैल जाती है तो उसको किस तरीके से रोका जा सके, अपने आप को सुरक्षित स्थान पर लेकर जाया जा सके, अपने आप को बचाया जा सके, उसको लेकर एक मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया था। यहाँ पर तमाम लोगों को जागरूक किया गया, पुलिस के कर्मचारियों को जागरूक किया गया और तमाम प्रशासनिक अधिकारी व कर्मचारी यहाँ पर पहुंचे थे। उनको भी बताया गया कि किस तरीके से आपातकाल जो स्थिति आएगी उसको किस तरीके से निपटना है। आपने सबसे पहले इन्फॉर्मेशन पूरी लेनी है कि क्या है, किस डायरेक्शन में जा रहा है, हवा की डायरेक्शन क्या है, अप्रोच का आपका रास्ता कौन सा है, क्योंकि जितने भी आ रहे थे सारे एक ही डायरेक्शन से आ रहे थे और सबका क्या था, कहाँ पे लगा हुआ है, सबसे पहले टैंकर के पास पहुंच रहे हैं। अगर आप पहुंच गए, क्लोरीन अगर मान लो सच्ची है तो सबसे पहले आपकी आंखों पे इफेक्ट करेगा, आंखों के अलावा चौकिंग को इफेक्ट करेगा, सांस नहीं आएगी, जोर से खांसते रहोगे लेकिन सांस नहीं आएगी। ठीक है, सेकंड वर्ल्ड वॉर में लोगों ने क्लोरीन यूज की थी, मतलब हालत ये तक हो गई थी, फेफड़े तक बाहर आ जाते थे, लेकिन आदमी ठीक से सांस नहीं लेता। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन अगर किसी हाईवे पे चलते हुए ड्राइवर के साथ जो हो गई, अभी साहब कह रहे थे, तो सेकेंडरी डिजास्टर वो होता है। अगर किसी को हम बचाने जा रहे हैं ऑलरेडी खुद ही, हम ही अगर उस गैस की चपेट में आ गए तो हम जो बेचारा वो है वो तो ऑलरेडी मर गया, क्योंकि सबसे पहले हम बचाने वाले विक्टिम बन गए। तो हमारे डिपार्टमेंट क्या करेगा, पहले उसको बचाएगा या फिर अपने आदमी को बचाएगा? पहले अपने आदमी को बचाएगा, फिर दूसरा क्या होगा, अगर हम विक्टिम बन गए तो जितने भी हमारे ये एजेंसीज हैं ये और डर जाएगी, जितने भी लोग हैं इनका मोटिवेशन का लेवल खराब गिर जाएगा। अचानक से बोलेंगे अच्छा यार बड़ी खतरनाक गैस है, उधर तो जाना ही नहीं है, कोई आगे राजी नहीं होगा, तो और ज़्यादा वो आगे सेकेंडरी डिजास्टर हो जाएगा। तो हमेशा इंसिडेंट की जानकारी पूरी लेके आनी है कि अगर कौन सा केमिकल है और किस साइड में क्या रिसाव है। अगर आप उसके बारे में ले सकते हो जानकारी 2 मिनट में, आजकल तो गूगल पे सब मिल जाता है। अगर इसमें सावधानियां क्या रखनी है वो सावधानियां आप सारी लें। उसके मॉक ड्रिल की गई है, क्या कुछ इसमें जानकारी साझा की है? हाँ जी, आज केमिकल के जो डिजास्टर था उसके ऊपर किया था। आज हमने सिनेरियो यहाँ पे रखा था, हाईवे से जाते हुए एक अमोनिया गैस का टैंकर जो है उसमें रिसाव हो गया था। उस कंडीशन में जितने भी हमारे जो डिपार्टमेंट्स थे यहाँ पे, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के और एनडीआरएफ के जो सबका रेस्पॉन्स यहाँ पे चेक किया गया और सबका एक ड्रिल यहाँ पे हमने चेक किया कि इस ड्रिल के दौरान हमने क्या क्या करना है, सावधानियाँ क्या क्या रखी जानी है और जितनी भी कमियाँ थी हमने उसके बारे में बात की है और आगे से जो भी हमने अपनी आपस में कमियाँ डिस्कस की है उनको दूर करने की ये एक्सरसाइज थी। और हमें काफ़ी अच्छा लगा कि सब डिपार्टमेंट्स का अच्छा रेस्पॉन्स था और काफ़ी अच्छा ये ड्रिल हमारी रही है। कुछ तो कमियां भी निकल कर सामने आई? बिल्कुल कमियां निकल के आती है। कमियां कब नहीं रहती है, जब काम करता है आदमी, काम करने वाले आदमी की कमियां होती है। हमेशा जो नहीं करता उसकी कोई कमी नहीं निकाल सकता, जो काम कर रहा है उसकी कुछ ना कुछ कमी रहती है। तो हमने आपस में डिस्कस किया है, छोटी मोटी गलतियाँ होती है तो वो गलतियाँ हमने डिस्कस कर ली है और डीआरओ साहब आगे डिपार्टमेंट्स को उनको इन्फॉर्म कर रहे हैं, तो डीआरओ साहब इस बारे में ज़्यादा बता पाएंगे। तो आम जनता से भी कुछ अपील करना चाहेंगे? बिल्कुल, आम जनता से अपील यही है कि किसी भी डिजास्टर के टाइम पे सबसे पहले आम जनता जो है वही लोकल रिस्पॉन्डर होते हैं। तो अगर इस टाइप का केमिकल का कोई डिजास्टर है तो सबसे पहले आम जनता से ये हमारी उम्मीद रहती है कि वो पैनिक ना क्रिएट करें। आपस में अगर उनको जो एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से जो भी सूचनाएं मिलती है उनको फॉलो करें। अगर किसी गैस टाइप का रिसाव है तो अपना आराम से खिड़की दरवाजे बंद करके, अगर उनको अंदर रहने की सलाह दी जाती है तो अंदर ही रहें। जैसे यहाँ पे बीच में एक रास्ता बंद करने की कोशिश की थी तो 1-2 लोग जो थे वो ज़बरदस्ती कोशिश कर रहे थे कि हम इधर से ही आएँ, तो जिद ना करें। तो इस टाइप के हमारा पब्लिक से एक्सपेक्टेशन है, यही है कि प्रशासन का सहयोग करें। थैंक यू। क्या नाम है? ड्रिल का आयोजन किया गया था। हाँ, ये एनडीआरएफ के सहयोग से हमने एक आयोजन किया था। बेसिकली करनाल जो है उसका एक डीडीएमपी बना हुआ है, डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान है, और चूँकि हम हाईवे है, हमारे ज़िले से एक हाईवे गुजर रहा है, तो इस बात की संभावना हमेशा बनी रहती है कि किसी प्रकार का कोई केमिकल कैरिंग अगर कोई कंटेनर वगैरह होगा तो उसके एक्सीडेंट होने या किसी और वजह से रिसाव होने की संभावना बनी रहती है। तो जितने भी करनाल प्रोन है, जिन भी वल्नरेबिलिटी है करनाल की, जिन भी डिजास्टर्स को लेके, पहले भूकंप को लेके एनडीआरएफ की टीम आई थी, आज ये केमिकल रिसाव को लेके आई और अमोनिया जो आमतौर पे एक ऐसा कॉमन
केमिकल है जो आमतौर पे हमारे हाईवे से लगातार गुजरता रहता होगा, जिसको कई बार हम गौर भी नहीं करते। तो उसके लिए ये एक आयोजन रहा था और सारे स्टेक होल्डर्स की कल टेबल टॉप एक्सरसाइज होगी थी, लेकिन किसी को ये नहीं बताया गया था कि प्लेस क्या होगा और किसी को ये नहीं बताया गया था किस टाइम पे होगा, ताकि रियल टाइम रिस्पॉन्स क्या है वो पता चल जाए। तो ये इसका आयोजन इस प्रकार से हुआ है। आज करनाल के जिला सचिवालय के ठीक सामने यानी कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के बिल्कुल पीछे एनडीआरएफ की टीमों के द्वारा एक आयोजन किया गया था, मॉक ड्रिल का आयोजन था। किस तरीके से अमोनिया गैस अगर कोई आसपास लीक कर जाती है तो उससे किस तरीके से आम जनता बच सकती है। एनडीआरएफ की टीमें बठिंडा पंजाब से करनाल पहुंची थी। एक मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया था जहाँ पर लोगों को भी जागरूक किया गया, पुलिस के जवान यहाँ पर मौजूद थे उनको भी जागरूक किया, तमाम यहाँ पर प्रशासनिक अधिकारी थे। और किस तरीके से इस अब जो स्थिति आती है, इमरजेंसी आती है, उस इमरजेंसी को कैसे निपटना है, कैसे रिस्पॉन्स करना है। और आम जनता से भी अपील की है कि आपने पैनिक बिल्कुल भी नहीं करना है, प्रशासन का सहयोग करना है, प्रशासन का साथ देना है। और जैसे जैसे प्रशासन ने समझाया उसी तरीके से रिस्पॉन्स करेंगे तो खतरा जो होने का जो डर लगा रहता है कि खतरा बढ़ जाएगा, उसको भी कम किया जा सकता है। मुकुल सीजा, करनाल बेकी न्यूज़, करनाल।